बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से बहुत से प्रश्न किए और उन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे चलकर मिलता है। और आगे इस अध्याय में आज यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि जिस प्रकार मनुष्य सोते समय सुप्तावस्था में कोई स्वप्न देखता है, परंतु जागने पर उसके वास्तविक जीवन से उन स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का कोई संबंध नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा का भी इस माया रूप संसार में देखे हुए पदार्थों से कोई संबंध नहीं होता। और ये जो विविध रूप वाली माया है, इसके कारण ये आत्मा विविध रूप लेकर के यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसी ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं। और आगे कहते हैं कि जब गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब यह मैं और मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण रूप से उदासीन और गुणातीत हो जाता है। और ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया था और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। तो आज यहाँ पर एक इस समय आगे कथा चल रही है कि जिस समय तीनों लोगों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठ करके सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, तो उस समय उनको जिस ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता थी, सृष्टि का निर्माण जिस ज्ञान दृष्टि से हो सकता था वो और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय थी, वो उनको प्राप्त नहीं हुई। और एक दिन वो ये चिंता कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। तो उनको प्रलय के समुद्र में कहीं से कहते हैं कि जो हमारा वर्ण क्रम है, इसके जो 16वें और 21वें अक्षर हैं तय और पे के तप तप 2 बार सुनाई दिया। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि मुझे ये ईश्वर की, भगवान की आज्ञा हुई है कि तुम तप करो, उसके बाद तुमको वो ज्ञान दृष्टि उपलब्ध होगी जिससे तुम सृष्टि का निर्माण कर सकोगे। तो ऐसा निश्चय करके उन्होंने, ये आवाज़ कहाँ से आई थी, चारों तरफ देखा लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने समझा कि ये ईश्वर का उपदेश है, इसलिए मुझको तप करना चाहिए। तो उन्होंने फिर 1000 वर्षों तक ऐसा निश्चय करके उन्होंने देखा कि भाई ये ज्ञान एक अमोघ शस्त्र है, ये ज्ञान अमोघ है। तो उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। और आगे कहते हैं कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ, वो लोक किसी को भी दिखाई नहीं देता, और जिसमें ऐसा है कि जिससे परे कोई दूसरी वस्तु नहीं है, कोई दूसरा लोक नहीं है, और उस लोक में किसी भी प्रकार के भय, क्लेश, मोह इत्यादि नहीं है। और उस लोक को देखने का सौभाग्य भी जिसे एक बार प्राप्त हो जाता है, देवतागण तक उसकी बार बार स्तुति करते हैं। और वहाँ पर रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ जो सत्वगुण है वो भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। तो कहते हैं कि फिर माया के बाल बच्चे तो वहाँ पर जा ही कैसे सकते हैं। और वहाँ भगवान के पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। और भगवान के पार्षद कैसे हैं? उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान हैं।
अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, लेकिन मणिजटित स्वर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदूर्य मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान होती हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामिनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। तो ये कह करके फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक, जिस दिव्य लोक को भगवान ने दिखाया ब्रह्मा जी को, और उनकी कृपा से ही जिस लोक को देख पाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। स्वनंद, नंद, प्रबल और अर्हण आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं। बड़ी मोहक और मधुर चितवन है, और ऐसा जान पड़ता है कि जैसे अभी अभी अपने प्रेमी भक्तों को ये अपना सर्वस्व दे देंगे, जैसे अपना सब कुछ दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहा है। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। और क्या है, वो एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, मैं तत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रिय, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त और कहीं भी वे नित्य रूप से निवास नहीं करती। लक्ष्मी जी के बारे में बता रहे हैं कि वो कहीं भी और निवास नहीं करती। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी को अत्यंत हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, भगवान ने ब्रह्मा का इतना जब तप देखा और अपना लोक दिखाया और ब्रह्मा जी से वो प्रसन्न हो गए, तब भगवान ने क्या किया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और मन मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। तब भगवान श्री भगवान क्या कहते हैं ब्रह्मा जी से, सुनिए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि की रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भलीभांति संतुष्ट कर दिया है। और क्या कहते हैं आगे, कि मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। और तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में उस वाणी की आवाज़ को सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें इस लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंग कर्तव्य में विमूढ़ हो रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी है, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है। और क्या है, मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या ही इसे अपने आप में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है। तो भगवान से फिर ब्रह्मा जी ने कहा, जब उन्होंने लोगों का दर्शन कराया और भगवान ने ऐसी बात ब्रह्मा जी से कही, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। भगवान तो सब जानते हैं,
तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आप तो सब जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित तो आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आपका सगुण और निर्गुण रूप दोनों ही जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह में जाला डालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने आप में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मन को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि रचना करते समय भी मैं कर्तापन के अभिमान से बंध न जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अभी अभी सुना था आपने कि भगवान ने ब्रह्मा जी को हाथ मिला करके उनकी मंद मुस्कान से उनकी तरफ देखा। तो कहते हैं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक मित्र के समान स्वीकार किया है, तो आप मुझे ऐसा बनाइए कि जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं मैं अपने आप को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान्य कर बैठूं। और फिर श्री भगवान ने उनको कहा, उनकी बात का जवाब दिया कि अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व में मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था। ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं अपने बारे में ब्रह्मा जी को कि मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक से जानो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त कोई न था, और यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही मैं हूँ, और जहाँ कुछ भी नहीं है या जो कुछ बच रहेगा वहाँ पर भी सब जगह मैं ही मैं हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझे परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी पंच माया समझना चाहिए। इस तरीके से भगवान ने अपनी माया के संबंध में बताया। और आगे कहते हैं कि जैसे प्राणियों के जो पंचभूत हैं, छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंचभूत और उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से भी उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनके आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट भी नहीं हूँ। तो यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र विद्यमान है। और इस तरीके से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। तुम्हारे कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी तुमको कभी मोह उत्पन्न नहीं होगा। और उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि लोक पिता में ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में फिर इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय जो थे परम भक्त देवर्षि नारद ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की।
और उन्होंने अपनी सेवा से ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर दिया। तो परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिता में पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। और उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। तो परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे जो भी कुछ बहुत से प्रश्न हुए हैं किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में तुम्हें दे रहा हूँ। और आज ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है, और कल आगे की वीडियो में क्या चलेगा ये कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।